दोस्तों, संस्था चाहे किसी भी तरह की हो, बिजनेस की हो, पॉलिटिकल हो, उसको आगे ले जाने के लिए हमें लीडर्स की ज़रूरत होती है। हर लीडरशिप की अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग उसके पिटफॉल्स होते हैं, अलग उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे 9 टाइप्स ऑफ लीडर, जिसे मैंने लिया है जेम्स एस्टन की बुक 9 टाइप ऑफ लीडर्स से। तो देखेंगे कि किस तरह के 9 प्रकार के लीडर्स होते हैं, उनके अंदर किस तरह के गुण विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं 9 तरह के लीडर्स के बारे में। अल्फा लीडर्स। दोस्तों, अल्फा लीडर्स वो लीडर होते हैं जिन्हें क्रिस्मेटिक लीडर भी कहा जाता है, यानी क्रिश्मा करने वाले लीडर्स। ये अपने आप में विश्वास करने वाले लीडर्स होते हैं और किसी भी संस्थान को बहुत आगे ले जाते हैं। दोस्तों, इनके अंदर मोनार्क यानी राजतंत्र जैसी शैली होती है। ये अपने काम को बड़े ही निराले अंदाज से करते हैं। दोस्तों, आपने नेस्ले कंपनी के बारे में अवश्य सुना होगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड बनाने वाली कंपनी। दोस्तों, उसके चेयरमैन है ब्रैडबैक लेटमाते। दोस्तों, ये एक ऐसे लीडर हैं जो अल्फा क्वालिटी के लीडर माने जाते हैं। इनके अंदर एक करिश्माई पर्सनैलिटी है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं और ये लीडर ऑटोक्रेटिक टाइप के भी होते हैं। दोस्तों, अल्फा लीडर एब्सोल्यूट कंट्रोल करने वाले लीडर होते हैं। वो चाहते हैं सत्ता पर, चीज़ों पर उनका पूरी तरह से नियंत्रण हो। वो R&D में विश्वास करते हैं, कंपनी को या अपने संस्थान को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाले होते हैं और हमेशा फ्यूचर के बारे में योजनाएं बनाते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिक्सर्स लीडर। दोस्तों, फिक्सर लीडर्स वो होते हैं जो मुश्किल स्थिति के अंदर कंपनी को बाहर निकालने का काम करते हैं। इन्हें क्राइसिस मैनेजर के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, ये ऐसे लीडर होते हैं जब कंपनी फंसी हो, कंपनी के पास कैश फ्लो कम हो, कंपनी के अंदर किसी वर्कर्स की समस्या हो या किसी भी और तरह की समस्या, जब कंपनी उसका सामना ना कर पा रही हो, तब ये उस क्राइसिस से कंपनी को बाहर निकालने का काम करते हैं। डेन मोया ग्रीन एक ऐसी ही लीडर हैं जो यूके की रॉयल मेल कंपनी की CEO हैं। दोस्तों, जब कंपनी का कैश फ्लो कम हो गया, तब उसे मैनेज करने के लिए इन्हें कंपनी के अंदर लाया गया, कंपनी का CEO बनाया गया और इन्होंने बड़ी बखूबी कंपनी को उस क्राइसिस से बाहर निकालने का काम किया। तो फिक्सर्स लीडर्स अपनी इस स्किल के लिए जाने जाते हैं। कितना भी बड़ा कंपनी के अंदर क्राइसिस हो, ये उसे बड़ी आसानी से बाहर निकाल ले जाते हैं। सेलर्स लीडर। दोस्तों, ये वो लीडर्स होते हैं जो बेचने में विश्वास करते हैं। इनकी किसी भी चीज़ को सेल करने में महारत हासिल होती है। दोस्तों, एली लिली जो कि एक फार्मास्यूटिकल की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मार्केटिंग हेड हैं सिडनी टोरेल। दोस्तों, इन्होंने कंपनी में एक सेल्समैन के रूप में ज्वाइन किया था और धीरे धीरे करते हुए ये कंपनी के मार्केटिंग हेड बन गए, क्योंकि इनको बेचने का जुनून है। ये बेचने की स्किल के लिए जाने जाते हैं। तो यदि आपको चीज़ों को बेचने की कला आती है तो आप कंपनी के सबसे ऊंचे वाले पायदान पर पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर जुनून हो चीज़ों को बेचने का। इसी तरह के लीडर्स को सेलर्स लीडर कहा जाता है। फाउंडर लीडर्स। दोस्तों, इस तरह के लीडर्स नई नई इनोवेशन करने में विश्वास रखते हैं, नई नई चीज़ों को फाउंड करने में, नई नई चीज़ों को लाने में विश्वास रखते हैं, नई नई कंपनियां बनाने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, रिचर्ड ब्रेंसन जो वर्जिन ग्रुप के CEO हैं, वो नई नई कंपनियां लेकर आते हैं, नया नया क्रिएटिव सोचते हैं। दोस्तों, वो वेल्थ को पसंद तो करते हैं लेकिन अपने ड्रीम को जीने में विश्वास करते हैं। वो चाहते हैं नई नई चीज़ों को पैदा करना, नई नई चीज़ों को क्रिएट करना, नई नई चीज़ों को फाउंड करना। इसीलिए वो सीरियल फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। नई नई कंपनियों के बारे में और नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए नई नई प्रोडक्ट, नई नई सर्विस और नई नई कंपनी को बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। इन्हीं लीडर्स को फाउंडर लीडर कहा जाता है और दोस्तों, यही लीडर रॉक स्टार ऑफ बिजनेस वर्ल्ड माने जाते हैं। सियोन लीडर्स। दोस्तों, सियोन लीडर्स अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। ये वो लीडर्स होते हैं जो नया कुछ इन्वेंट नहीं करते, नया कुछ फाउंड नहीं करते, बल्कि अपनी लिगेसी जो फैमिली से उसे मिली हुई है उसे ही आगे ले जाने का काम करते हैं। JC डिकॉक्स एक कंपनी है जो यूरोप में आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए जानी जाती है। दोस्तों, इन्होंने अपने सारे बच्चों को अलग अलग देशों में, पुर्तगाल में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में अपने काम को बढ़ाने के लिए लगाया। अलग अलग बच्चों को अलग अलग देशों में भेजा ताकि वो एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग को उस देश के अंदर एस्टैब्लिश कर सकें। दोस्तों, सियोन लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जिन्हें ये खूबी अपने जीन्स के थ्रू मिलती है,
इनहेरिटेड खूबी मिलती है कि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सके। इन्हें ही सियोन लीडर्स कहा जाता है। लवर्स लीडर, दोस्तों ये लीडर अपने पैशन को किसी कंपनी में तब्दील करते हैं। जोए गोंजालेस जिम ट्रेनर हैं, जबकि वो अपनी कंपनी के सीईओ हैं। दोस्तों इन्होंने जिम में रहते हुए, जिम में ट्रेनिंग देते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए एक नई कंपनी बनाई और इस कंपनी को ही बहुत बड़े स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इन्हें फिट रहने का पैशन है। जब आपका जुनून, आपका पैशन जिसे आप पसंद करते हैं, उसके अंदर आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उससे एक नया बिजनेस क्रिएट कर देते हैं, तब आप लवर लीडर्स के रूप में जाने जाते हैं। कंपेनर लीडर्स, दोस्तों अजय बांगा ने 2000 के अंदर सिटी ग्रुप को ज्वाइन किया और 2010 के अंदर वो मास्टर कार्ड के सीईओ बन गए। उन्होंने 80 देशों में 750 अलग अलग फाइनेंशियल प्लान शुरू किए। इजिप्ट जैसे देश के अंदर वो औरतों के लिए ऐसी स्कीम्स लेकर आए जिससे पैसा सीधा उनके कार्ड के अंदर ही ट्रांसफर होता था। दोस्तों किसी भी कंपनी को एक अलग दिशा देने के लिए ये कंपेनर लीडर जाने जाते हैं और ये ऐसे काम करने के लिए भी जाने जाते हैं जो किसी भी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी से संबंधित हो, यानी समाज सेवा से भी संबंधित हो और ग्लोबल लेवल पर उसका इम्पैक्ट आए। इस तरह के लीडर्स को कंपेनर लीडर कहा जाता है। डिप्लोमेट लीडर्स, दोस्तों डिप्लोमेट लीडर्स वो होते हैं जो अपने स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स सबके लिए काम करते हैं। ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो सबके लिए फायदेमंद हो। ये इंक्लूसिव टाइप के लीडर्स होते हैं, यानी सर्वांगीण विकास के लिए जाने जाने वाले लीडर। वर्ल्ड की बेस्ट 4 ऑडिट कंपनी है डिलॉइट, उसके सीईओ हैं डेविड स्प्राउल। ये भी इसी तरह के लीडर हैं जो और कंपनी को कंपनी में मिलाने का काम करते हैं और सबका फायदा जिसके अंदर हो ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें ही डिप्लोमेट लीडर कहा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज की ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। आपको लगता है कि औरों को भी काम आ सकती है तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।